स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के सावित्री बाई फुले महिला छात्रावास में। हाल ही में कैबिनेट में एक बिल पास किया गया है जिसमें लड़कियों की विवाह हेतु उनकी उम्र 18 से 21 वर्ष कर दी गई है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए विश्वविद्यालय की छात्र प्रतिनिधि हेमा ठाकुर हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। 21वीं सदी में बेटियों को मिला 21 का हक, इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लड़कियों की विवाह की आयु सीमा सरकार ने बढ़ाकर 18 से 21 वर्ष की है, बहुत ही सराहनीय कदम है। और जिस प्रकार से आपका सवाल है कि 21वीं सदी में मिला है बेटियों को 21 का हक, तो बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि आज हम 21वीं सदी पर हैं, पर आज भी हमारे समाज में महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए जूझना पड़ता है। विवाह की आयु सीमा का प्रस्ताव जो 21 वर्ष का है, वो बेहद ही सराहनीय और आज मिला, पर देर आए दुरुस्त आए, मिला तो सही। बिल्कुल सही बात है। दरअसल ये जो एक 18 वर्ष, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहले जो लड़कियों की विवाह की जो आयु सीमा थी वो 18 वर्ष की थी, लेकिन अब 21 वर्ष कर दी गई है। इससे ये एज का डिफरेंट क्यों किया गया है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे समाज में बहुत सी रूढ़िवादी बातें मौजूद हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये नहीं कहूँगी कि सभी लोग सोचते हैं, पर मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, या हम कहें कि हमारा मोस्ट ऑफ द समाज ये सोचता है कि लड़कियां जो है ज़िम्मेदारी होती हैं। कई लोग लड़कियों को बोझ भी समझते हैं, तो जितनी जल्दी उनकी शादी कर दी जाए उतना अच्छा होता है। कई लोग 18 साल की उम्र में क्या होता है, महज हम +2 पास करके कॉलेज में ऑनगोइंग होते हैं, कॉलेज जा ही रहे होते हैं। बिल्कुल। तो 18 वर्ष की उम्र में उनकी शादी कर देना, वो एक तो अपरिपक्व होती हैं। बिल्कुल। संसारिक चीज़ों को किस प्रकार से समझना, उनमें इतनी समझ भी नहीं होती है। और कई सारे हेल्थ के रीजंस भी रहते हैं, कई सारे सोशल रीजंस भी रहते हैं, सोशल लेवल्स भी रहती हैं, जो मतलब इस प्रकार की चीज़ों को करते हैं कि 18 से पहले लड़कियों की शादी कर दी जाती है। बहुत सारे केसेस में हमें देखने को मिलता है। इवन बहुत सारे बयान ऐसे आ रहे हैं कि लड़कियों की उम्र 21 क्यों की गई, 18 ही ठीक 18 थी, या कुछ लोग तो इसको 15 करने की भी 15 और मांग 17 करते हैं। करने की, जी। तो क्या मतलब एक लड़के की उम्र ज़्यादा है, कोई बात नहीं, ठीक है, हम उस चीज़ को मानते हैं, पर लड़कियों को भी, जब लड़कों की विवाह आयु सीमा 21 है, लड़कियों की भी हो सकती है। बिल्कुल। इससे पता उन्हें क्या फ़ायदा होगा? एक तो वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगी, बिल्कुल। जो आज भी हमें पूरा करने में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि पहले शादी कर दी जाती है। दूसरा, उनकी हेल्थ पर एडवर्स इफ़ेक्ट जो होता है कि जब भी कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि वो जब माँ बनती है, तो या तो बच्चे की डेथ हो जाती है या मदर की डेथ हो जाती है, क्योंकि उनका शरीर अपरिपक्व होता है। मेडिकल रीज़न बताते हैं, स्वास्थ्य विभाग के सर्वे बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं कि इतनी जल्दी जो उनका माँ बनना कहीं न कहीं उनके लिए जान का खतरा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आगे जाकर ठीक होंगी, और ये अच्छा सराहनीय कदम सरकार ने उठाया है। आगे अगर ये धरातल पर लागू होता है तो बहुत अच्छी बात है। पर मैं ये कहूँगी कि 21 वर्ष करना बहुत ही अच्छी बात है, हम लड़कियों के लिए, स्पेशली उनके उत्थान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए। जैसे कि आपने कहा कि मतलब धरातल पर इस कानून को कितना देखने को मिलता है, तो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो महज 1.5 बिलियन जो लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी 18 वर्ष से कम उम्र में ही कर दी जाती है ना? तब ये कानून हम देखते हैं कि कहाँ पर लागू होता है। वही बात है कि धरातल पर कानून कितनी सख्ती से लागू किया जाता है, लोग उसको कितना मानते हैं। कानून बन तो जाते हैं, पर उन कानूनों का पालन कितना होता है। हम सबसे पहले देखें तो शायद 1929 में शारदा एक्ट में लड़कियों की विवाह की उम्र को 15 साल किया गया था। उसके बाद 78 में अमेंडमेंट हुआ था कि लड़कियों की शादी की उम्र जो 18 साल होगी, और अभी 43 ईयर्स के बाद, लगभग 43 ईयर्स का गैप इसमें आता है कि 21 वर्ष किया गया है। पर अभी भी हम देखते हैं कि कई लड़कियों की शादी जो है कम उम्र में हो गई है, और बहुत सारे केसेस ऐसे भी पाए जाते हैं कि वो उनकी सहमति से हुई है। तो इसको धरातल पर लागू करने का ये भी है कि कई सारे केसेस में कोर्ट ने ये डिसीजन भी दिया है कि अगर लड़की कम उम्र में उनकी शादी होती है, और अगर लड़की एफआईआर लॉन्च करती है या लड़की कंप्लेंट फाइल करती है, तो जो कानून के रक्षक हैं, जो हमारी पुलिस है या जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, अगर वो उनके पास गुहार लगाती है कि उसके साथ जो है ज्यादती हुई है, उसके साथ जो है अत्याचार हुआ है और उसकी शादी पहले करा दी गई है, तो कोर्ट उस शादी को अमान्य कर सकता है। पर अगर लड़की रेजिस्ट नहीं करती है और वो उसी तरीके से रह रही है कि
शादी उसकी मर्जी से हुई है, उम्र से पहले हुई है। तो कई सारी ऐसी केसेस हमने देखे हैं, अगर हम पढ़ेंगे भी देखेंगे तो कई सारे ऐसे केसेस आए हैं कि उनकी शादियों को अमान्य नहीं किया गया है। तो इट इज़ अप टू द विल ऑफ गर्ल। अगर लड़की नहीं करना चाहती तो आप 21 वर्ष से पहले नहीं करवा सकते, ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते, ये मैटर करता है कि हाँ नो मीन्स नो, कि हम जो बात करते हैं और यस मीन्स यस होता है, तो वो चीज़ वहाँ पर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ज़्यादातर देखते हैं गाँव में जब भी हम बातचीत करते हैं तो हम लोगों से बड़े लोग भी होते हैं, जैसे कि हमारे भाई ही होते हैं और उनकी जो उम्र है वो काफ़ी हमसे बड़ी होती है, लेकिन फिर भी उन लोगों की शादी ना करके हम लोगों की शादी कर दी जाती है, जो छोटी बहनें होती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने पहले भी कहा कि समाज में लड़कियों को एक जिम्मेदारी समझा जाता है, परिवार में भी लड़कियों को एक जिम्मेदारी समझा जाता है, या कई जगहों पे तो बोझ भी समझा जाता है। तो बेटी बोझ नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। और इसके पीछे ये भी मसला होता है कि कई जगह हम देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि अरे हम लड़की की शादी जल्दी कर देंगे तो हम जल्दी उस चीज़ से फ्री हो रहे हैं, और हमारी लड़की की शादी वो जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि समाज में कई सारे ऐसे बंधन या सामाजिक रीति रिवाज कह दे या समाज के लोगों की बातें कह दे, उनको उलाहनाओं का सामना करना पड़ता है। अगर लड़की की शादी नहीं हो रही है, मान लीजिए छोटी बहन की शादी हो जाती है और बड़ी बहन की नहीं हुई है, वो अपनी चॉइस से नहीं करी है, या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या पढ़ रही है, वो नहीं करना चाहती है, वो रेजिस्ट करी, तो पेरेंट्स ने छोटी की कर दी, छोटी मान गई, छोटी की कर दी, तो समाज में ये प्रचलन बड़ा बढ़ जाता है कि पक्का इसमें कोई ना कोई खोट होगा। आखिरकार उसने क्यों हाँ, शादी की? आखिरकार उसने शादी उसकी छोटी की होगी और बड़ी की क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, उसके पीछे के ऊपर क्यास लगाए जाते हैं। तो ये हमारे समाज का एक पितृसत्तात्मक सोच कह लीजिए, या समाज का जो ढांचा है, हमारी सामाजिक व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं लड़कियों को जल्दी से घर से हाथ पीले करके विदा करने के ऊपर ज़्यादा सोचता है। और अगर लेट हो गया तो पक्का इसमें कोई ना कोई खोट रही होगी या कुछ कारण रहा होगा तो इसकी शादी नहीं हो रही। नहीं हो रही तो इस प्रकार की बातें जो है समाज में चलने लगती है। तो इसी वजह से जो है पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपनी सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए अपनी बेटी के प्रति भी अपने दायित्व को निभाएं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका ये नज़रिया हो सकता है, जो हमारे समाज ने वर्षों से या कहीं सदियों से एक जो गुथा हुआ पूरा हम कह सकते हैं हमारा समाज है, तो उसी ढांचे में वो भी जी रहे हैं, तो वो भी उसी चीज़ को फॉलो। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि इस कानून को ग्रामीण समाज कितना एक्सेप्ट कर पाएगा? ग्रामीण समाज की जब हम बात करते हैं तो पहले आपने आंकड़े कोट किए थे यूनिसेफ के कि कितने, शायद 1.78 और समथिंग, 1.5 1.5 आपने बताया था, 1.5 लाख के करीब, मिलियन। मिलियन के करीब जो है महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है, और वो ग्रामीण समाज की महिलाएं होती हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे गांव में आज भी वही परंपराओं को फॉलो किया जाता है। हम देखते हैं हमारे समाजों में आज भी वही पीढ़ियों से, वो सदियों से प्रथाएं चली आ रही है, और कहीं ना कहीं लड़कियों को जो है जिम्मेदारी, या हम कहें कि बोझ समझा जाता है कि जितनी जल्दी अपने घर से बाहर, मतलब घर से दूसरे घर, जो उसको अपना घर का, वैसे आज तक मुझे ये बात समझ नहीं आई कि हमारा अपना घर कौन सा है, पिता वाला या पति वाला, तो कि अपने घर जितनी जल्दी चले जाएं, उनके हाथ पीले हो जाए, तो हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होंगे। और दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश में आज भी बहुत सारी सुविधाओं की कमी है। हम देखते हैं कि एजुकेशन के लिए किस प्रकार हमें शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में और ऊपर से हम ये भी देख सकें इलिटरेसी रेट कितना है हमारा ग्रामीण समाज में। अगर परिवार पढ़ा लिखा है तो कहीं ना कहीं बेटी को भी पढ़ाया जाता है। अगर परिवार नहीं पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, मैं ये नहीं कहूँगी इसके सारे कम पढ़े लिखे परिवार अपनी बेटियों की जल्दी शादी कर देते, पर मोस्टली परिवारों में उनकी आर्थिक परिस्थितियों की वजह से, या हम कहें कि शिक्षा के अभाव की वजह से, या उनके अंदर जागरूकता के अभाव की वजह से, या जो हमारी मेनली तो मेन रीज़न तो यही है कि हमारी जो परंपराएं चली आ रही है कि हाँ ठीक है +2 पास हो गया, थोड़ी बहुत पढ़ ली बेटी, चलिए अब हाथ पीला करते हैं। तो वो चीज़ है, बस बात यह है कि हमें वहाँ पर जागरूकता लानी पड़ेगी। बिल्कुल और दूसरी बात कि लड़कियों को खुद भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होना पड़ेगा। कभी भी किसी के लिए कोई कानून बनता है, कोई और आपके लिए उसको लागू नहीं करेगा। अगर आपके हक का कहीं पर आपके जो है राइट का वायलेशन हो रहा है और आप अपने राइट के प्रति सजग है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। वो आवाज़ हमेशा सही मायने में हो, ये भी होना ज़रूरी है कि हाँ ठीक है आपकी ज़बरदस्ती की जा रही है, तो आपको बोलने का हक है। और उस समय पर अगर कानून आपको सहायता देता है तो ये इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन है। अगर नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हो। और कई केसेस में लड़कियों के पास ये चीज़ें मुहैया भी नहीं रहते कि उन्हें लॉज के भी पता नहीं होते। तो बेसिकली ज़रूरत है कि जो कानून बनाया जाए उसके जो नीचे ग्राउंड पे लाने के, उसके जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा
ग्रामीण समाज में, जो चाहे वो हमारी आशा वर्कर्स रहती हैं या जी, कुछ भी हाँ। जो आंगनबाड़ी का होता है, वो काफ़ी सारी बहुत अभियान जितना भी सरकार की तरफ से चलता है हेल्थ को लेकर और इन चीज़ों से लेकर, बहुत सारे विमेन डिपार्टमेंट भी हैं स्टेट्स में, वो लोग इन कानूनों के को जो है गांव-गांव तक पहुंचाएं, लोगों को जागरूक करें। ऐसा नहीं है हमारे लोग चेंज एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं, पर हाँ। बात ये है कि उन तक वो बात पहुंचाई जाए पहुंचाई जाए। और उनको उन सुविधाओं से भी अवगत कराया जाए जो इसके तहत मिलती हैं। आज हमारे देश में बहुत सारी सुविधाएं जो हैं लड़कियों को दी जा रही हैं, बट बात वही है, योजनाएं बन रही हैं, सुविधाएं बन रही हैं, पर क्या प्रशासन उनको नीचे तक पहुंचा रहा है? बिल्कुल। क्या वो उन तक पहुंच रही है? क्या उन योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है? तो प्रशासन जब ये गहमा गहमी करेगा कि हाँ, जहमत उठाएगा कि हाँ, हमें नीचे तक जाना है, तो निश्चित तौर पर ये कानून भी सफल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।